जय हिंद मित्रों। आज हम कंप्यूटर के विभिन्न परिभाषाएं से संबंधित डेफिनेशन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं पहला तथ्य। रेखा चित्र और ग्राफ को स्वतः तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है ऑटोकाड। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति है ऑथेंटिकेशन। स्थायी भंडारण की इलेक्ट्रॉनिक युक्त कौन सी है जिसमें स्थित डाटा को विशेष उपकरणों द्वारा बदला जा सकता है? तो उसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। PROM, प्रोम उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा जो उपयोगकर्ता को आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है उसे कहते हैं क्वेरी लैंग्वेज। किसी डिस्क ड्राइव का वह भाग जो मेमोरी से डाटा को पढ़ने के लिए प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं रीड हेड। किसी वस्तु के बारे में विभिन्न सूचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो रिकॉर्ड उसे कहा जाता है। CPU से लगी उच्च गति वाली भंडारण इकाई जो अंतरिम परिणामों और आवश्यक अनुदेशों को अस्थायी तौर पर संग्रहित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ग्राफिक फॉर्मेट में प्रयुक्त आंकड़े या टेक्स्ट को स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार समायोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है स्कैनर। मेमोरी डिस्क की सबसे छोटी इकाई जिस पर डाटा को लिखा जाता है को कहते हैं सेक्टर। एक चलायमान चित्र जो कंप्यूटर के निश्चित समय तक निष्क्रिय रहने की स्थिति में स्क्रीन पर दिखाई देता है तो उसको जो है स्क्रीन सेवर कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग आपस में तारों या सर्किटों द्वारा जुड़े रहते हैं, इन तारों को कहते हैं बस। आगे देखते हैं। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वयं संपादित होने वाले प्रोग्रामों की फाइल को कहते हैं तो बैच फाइल उसे कहते हैं। नेक्स्ट है। किसी प्रोग्राम या सिस्टम में रह जाने वाली गलती को कहते हैं बग। नेक्स्ट है। किसी संख्या पद्धति में अंकों को व्यक्त करने के लिए उपलब्ध कुल चिन्हों की संख्या कहलाती है बेस। भंडार की प्रोसेसर्स में खराब स्थान जिसे डाटा लिखने या पढ़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं बैड सेक्टर। नेक्स्ट है। कंप्यूटर में मानवीय गुणों के अनुचित सोचने, तर्क करने, सीखने और याद रखने जैसी क्षमताओं के विकास को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे कहते हैं। नेक्स्ट है। किसी प्रक्रिया का स्वतः क्रियान्वयन कहलाता है ऑटोमेशन उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्लास्टिक की बनी एक डिस्क जिस पर लेजर बीम की सहायता से सूचना को स्टोर किया जाता है और जिसकी समान स्टोरेज क्षमता 700 MB 80 मिनट होती है वह है CD-ROM। सूचनाओं और संसाधनों के नष्ट होने या अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने से रोकने के लिए अपनाए गए उपाय को कहते हैं सिक्योरिटी। मेमोरी का प्रकार जो डाटा को विद्युत सप्लाई रहने तक ही स्टोर करती है तो स्टैटिक रैम उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गति, क्षमता और खर्च आदि के आधार पर कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली मेमोरी का प्रकार है तो स्टोरेज हायरार्की उसे कहते हैं। कीबोर्ड पर किसी बटन को दबाने की प्रक्रिया को कहते हैं स्ट्रोक। एक छोटा प्रोग्राम जो किसी कार्य को संपन्न करने में सक्षम है को कहते हैं सब प्रोग्राम। अति उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर जिसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे रहते हैं तो उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मशीन भाषा से अलग उच्च अन्य भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद स्थानांतरित होने वाला डाटा कहलाता है सीरियल डाटा। कीबोर्ड व मॉनिटर जो मुख्य कंप्यूटर के साथ कार्य करता है उन्हें संयुक्त रूप में कहते हैं टर्मिनल। नेक्स्ट देखते हैं। सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर में गलतियों को ढूंढना तथा उनका हल खोजना क्या कहलाता है? ट्रबल शूटिंग कहते हैं उसे। कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के बीच डाटा हस्तांतरण की गति में अंतर को कम करने के लिए बनाई गई भंडारण युक्त जिसमें डाटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता हुआ है बफर। नेक्स्ट है। कंप्यूटर को कार्यावस्था में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला प्रारंभिक कार्य कहलाता है बूट। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाशीय भंडारण युक्त ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा व सूचना बार बार लिखी व पढ़ी जा सकती है को कहते हैं CD-RW। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना कहलाता है कंपाइल। माउस के बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है? उसे क्लिक कहते हैं।
रेखा चित्रों का संग्रह जिसे कंप्यूटर से निकालकर सीधे प्रोग्राम प्रयोग किया जा सकता है, तो उसे क्लिप आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पुर्जे क्या कहलाते हैं, तो कंपोनेंट कहलाते हैं। विभिन्न कंप्यूटर संसाधनों को आपस में सामंजस्य बिठाना ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके कहलाता है, तो कंपेटिबल कहते हैं। किसी प्रोग्राम में गलतियां पकड़ने की क्रिया कहलाती है डिबग। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा अन्य सुविधाओं को अलग बेचना कहलाता है अनबंडलेड। नेक्स्ट देखते हैं, स्थायी मेमोरी का एक प्रकार जिसमें पुराने डाटा या सूचना को परावैज्ञानिक किरणों द्वारा मिटाकर नया डाटा डाला जा सकता है, वह है यूवीई प्रोम। प्रोग्राम या कंप्यूटर जिसे बिना पूर्व अनुभव के कम जानकार व्यक्ति द्वारा भी आसानी से चलाया जा सकता है को कहते हैं यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता यूजर द्वारा कंप्यूटर पर कुछ मूलभूत कार्यों को संपन्न करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है, जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, तो उसे यूटिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भंडारण डिस्क जिसमें वीडियो संकेत संग्रहित रहते हैं वह है वीडियो डिस्क। इन एक इनपुट डिवाइस जो वीडियो कैमरे के संकेत को डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर में भेजती है वह है वीडियो डिजिटाइजर। किसी चित्र या ग्राफिक को बड़ा करके देखने के लिए दिया गया आदेश है जूम, उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक विशेष कैरेक्टर जिसका प्रयोग किसी अज्ञात कैरेक्टर के स्थान पर किया जाता है उसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड, उसे कहते हैं। एक चिप पर 10,000 के करीब इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का निर्माण हुआ हो को कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है, कोई ऐसा चिन्ह या प्रतीक जो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है कहलाता है, तो उसे कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सिलिकॉन के टुकड़े पर बने हुए इंटीग्रेटेड सर्किट को कहते हैं चिप या सिलिकॉन चिप कहते हैं। कीबोर्ड पर कर्सर को नियंत्रित किए जाने वाले बटन को कहते हैं कर्सर कंट्रोल की। सामान्य सूचना को सुरक्षा की दृष्टि से सांकेतिक कोड्स में बदलना तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः सूचना में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो ये क्रिप्टोग्राफी उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा हस्तांतरण के प्रयुक्त विशेष तार का नाम लिखिए जिसमें एक केंद्रीय तार और उसके चारों ओर की तार की जाली रहती है, तो कोएक्सियल केबल उसे कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर अनुदेश लिखना कहलाता है कोडिंग। कंप्यूटर का वह गुण जिसके कारण अन्य कंप्यूटर के लिए बने सॉफ्टवेयर तथा और डाटा का उपयोग उस कंप्यूटर पर हो सके वह है कंपैटिबिलिटी, उसे कहते हैं। धन्यवाद मित्रों।